मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह से इनकी तौबा का सवाब पूछा गया तो उन्होंने कहा, मैं एक सिपाही था और शराब का रसिया था। मैंने एक नफीस बांदी खरीदी और वो मेरे दिल में ख़ास मकाम की मालिक बन गई। इससे मेरी एक बच्ची पैदा हुई। मैं इस बच्ची को हद से ज़्यादा प्यार करता था। जब वो ज़मीन पर घसीट कर चलने लगी तो मेरे दिल में इसकी मोहब्बत और ज़्यादा बढ़ गई। वो मुझसे मानूस हो गई और मैं इसके सामने जब भी शराब लाकर रखता तो वो आकर खींचातानी करके मेरे कपड़ों पर बहा देती। जब इस बच्ची की उम्र 2 साल हो गई तो वो मर गई। मेरे दिल को इसके गम ने बीमार कर दिया। फिर फरमाने लगे, 15 रमज़ान को जुमे की रात में मैं शराब के नशे में मदहोश था। मैंने ईशा की नमाज भी नहीं पढ़ी थी। मैंने ख्वाब में देखा कि सूर फूका गया है और क़यामत हो गई। मुर्दे कब्रों से उठाए गए और तमाम मखलूक को जमा किया गया, जिनमें मैं भी था। मैंने अपने पीछे आहट सुनी। मुड़कर देखा तो एक बहुत बड़ा असदहा है, काले रंग का, आंखें नीली हैं, मुंह खोले मेरी तरफ दौड़े आ रहा है। खौफ और दहशत के मारे मैं भागा। रास्ते में एक सुथरे लिबास वाले शख्स के पास से गुजर हुआ। मैंने सलाम कहा। इसने जवाब दिया। मैंने कहा, बाबा मुझे इस असदहे से पनाह दो, तुझे अल्लाह ताला पनाह देगा। वो बूढ़ा रोने लगा और कहा, मैं कमज़ोर और ज़ईफ़ हूँ, ये मेरे बस में नहीं। आगे चलो और भागो, शायद अल्लाह ताला तेरी निजात की कोई सूरत बना दे। मैं आगे भागने लगा और एक बुलंद पहाड़ पर चढ़ गया। इधर मैंने जहन्नम के तबकात को जांघ कर देखा, इनकी हौलनाकियाँ देखीं। करीब था कि असदहे के खौफ से मैं इनमें गिर जाता। मुझे किसी ने आवाज़ देकर कहा, यहाँ से आगे जाओ, तुम यहाँ के रहने वाले नहीं हो। मैं इसकी बात से मुतमईन हो गया और वहाँ से वापस लौटा तो असदहा मेरे पीछे था। मैं फिर दोबारा इस बूढ़े के पास आया और कहा, बाबा मैंने आपसे दरख्वास्त की कि इस असदे से मेरी जान छुड़ाओ, आपने कुछ नहीं किया। वो बूढ़ा फिर रोने लगा और कहा, मैं नातुआ हूँ, अलबत्ता तुम इस पहाड़ के पास जाओ जहाँ मुसलमानों की अमानतें हैं। अगर तुम्हारी कोई अमानत हो तो वो तुम्हारी मदद करेगी। मैंने देखा चांदी का एक गोल पहाड़ है और इसमें जगह जगह सुराग और रोशनदान है और पर्दे लटके हुए हैं। हर रोशनदान पर सोने के 2 पट्टे हैं और इनके कब्जे याकूत के हैं और आज़ाश मोतियों की। हर पट्टे पर एक रेशमी पर्दा है। जब मैंने पहाड़ की तरफ नज़र दौड़ाई तो फ़ौरन इसकी तरफ भागा और असदहा मेरे पीछे था। जब मैं पहाड़ के करीब पहुंचा तो एक फरिश्ते ने आवाज़ दी, पर्दे हटाओ और दरवाज़ा खोल दो और सीधे खड़े हो जाओ। शायद इस हाजतमंद की यहाँ कोई अमानत हो जो इसे इसके दुश्मन से निजात दिलाए। मैंने देखा, पर्दे हट गए और दरवाजे खुल गए और इन रोशनदानों से बहुत सारे बच्चे मेरी तरफ झांकने लगे। इनके चेहरे चांद की मानंद थे। इस दौरान असदा भी मेरे करीब पहुँच गया। मैं इस वक्त हैरान रह गया जब इनमें से एक बच्चे ने चलाकर कहा, अबे सब आओ, इसका दुश्मन इसके करीब आ गया। चनाचा वो जोक दर जोक खड़े होकर झांकने लगे। अचानक मेरी वो बच्ची जो मर चुकी थी वो भी इनके साथ झांक रही थी। जब इसने मुझे देखा तो वो रोने लगी और कहा, ये तो मेरा बाप है। फिर इसने नूर के जुर्मट में तराकी तेज़ी के साथ छलांग लगाई और मेरे सामने आकर खड़ी हो गई। इसने अपना बाएं हाथ मेरी तरफ बढ़ाकर मेरा दायां हाथ पकड़ लिया और अपने दाएं हाथ को असदहे की तरफ बढ़ा दिया तो वो भाग गया। फिर इसने मुझे बिठाया और मेरी गोद में बैठ गई और अपने दाएं हाथ से मेरी दाढ़ी पकड़कर कहा, अरे अब्बा जान, क्या मोमिनों के लिए वो वक्त नहीं आया कि इनके दिल अल्लाह के ज़िक्र के लिए झुक जाएं। मैं रोने लगा और कहा, ए बेटी, तुम लोग भी कुरान को जानते हो। इसने कहा, हम तो तुमसे भी ज़्यादा कुरान को जानते हैं। मैंने कहा, असदहे के बारे में तो कुछ बताओ जो मुझे हलाक करने के दर पे था। इसने कहा, वो तेरा बुरा अमल है जो तूने ताकतवर बनाया और वो तुझे जहन्नम की आग में डुबोना चाहता है। मैंने कहा, इस बुरे के बारे में बताओ जो रास्ते में मिला। इसने कहा, वो तेरा नेक अमल है जिसे तूने इतना कमज़ोर कर दिया कि अब वो बुरे अमल का मुकाबला नहीं कर सकता। मैंने कहा, ए बेटी, तुम इस पहाड़ी में क्या करती हो। इसने कहा, हम सब मुसलमानों के बच्चे हैं, हम यहाँ क़यामत तक रहेंगे, तुम्हारे इंतज़ार में हैं। जब तुम आओगे तो हम तुम्हारी सिफारिश करेंगे। मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मैं घबराकर उठा और उठकर शराब छोड़ दी और इसके जितने भी बर्तन थे सब तोड़ डाले और अल्लाह ताला से तौबा की और फिर फरमाया, ये ख्वाब मेरी तौबा की सबब बना। मालूम हुआ कि अगर औलाद बचपन में फ़ौत हो जाए तो मायूस नहीं होना चाहिए,
بلکہ اللہ کی مرضی پر راضی ہونا چاہیے، کیونکہ یہی نابالغ اولاد آخرت میں کام آنے والی ہے، جیسا کہ اس واقعے سے سبق ملتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔